अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूं। आज हम करेंगे टू वे एनोवा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन टू वे एनोवा। इसमें हम बेसिकली एक साथ तीन हाइपोथेसिस चेक कर लेते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, तो आप यू कैन सी कि हमारे पास पहले नोट्स डिस्कस करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। फिर चलिए जी, ये देखिए मेरी स्क्रीन शेयर होने जा रही है, नॉट शेयर। टू वे एनोवा बेसिकली अगर आप देखें तो इट कंपेयर द मीन। कंपेयर द मीन का मतलब तो ये हो गया हमारे पास कि एक्चुअली ये हमारे पास जो है पैरामेट्रिक टेस्ट हो गया बिटवीन द ग्रुप्स दैट हैव बीन स्प्लिट इनटू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझना पड़ेगा, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है विच इज कॉल्ड, इसको फैक्टर भी कहते हैं, हम इनको फैक्टर्स भी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मसलन ये अगर जेंडर मेल फीमेल और ग्रेड्स ABCD ग्रेड ले लें हम, तो यहाँ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, जेंडर एंड ग्रेड्स। तो इसके को दे आर टू फैक्टर्स। तो इस पे हम टेस्टिंग करते हैं और इसका एक वेरिएबल आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम डिस्कस करेंगे सारा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ टू वे एनोवा इज अंडरस्टैंड इफ देयर इज एन इंटरैक्शन। ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इंटरैक्शन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हमारे पास बेसिकली दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस पे हम हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली टू इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम काम करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट एनोवा टू। अगर हम वहां पर जो काम कर रहे थे एनोवा वन के अंदर, वहां एक इंडिपेंडेंट था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, और मोर देन टू फैक्टर, थ्री फैक्टर्स थे हमारे पास उधर। तो अब इसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको बताना बना था, मेल फीमेल एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया मेल फीमेल, और दूसरा हो गया एजुकेशनल लेवल। अब मेल फीमेल में एजुकेशन लेवल हमारे पास अगर फर्ज करें अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट है, तो दो हमारे पास इसमें एजुकेशनल लेवल है, और जेंडर में दो मेल फीमेल हमारे जेंडर लेवल हो गए। और टेस्ट एंजाइटी, एंजाइटी जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, हमारे पास को ये न्यूमेरिक होता है हमेशा। तो इसमें किस किस्म के वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग? वी आर यूजिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज शुड बी मेजर इन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमारी, कोई ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसका वेरिएबल जनरेट करेंगे तो यू हैव टू फाइंड न्यूमेरिक एंड स्केल। मेजर इन आवर्स, मेजर इन यूजिंग IQ स्कोर। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास कैटेगोरिकल होते हैं, यानी कि अगर हम देखें मेल फीमेल में जेंडर, ये हमारी नॉमिनल हो गई वैल्यू, इसको कहते हैं नॉमिनल वेरिएबल। और इस तरह सर्जन डॉक्टर, यहाँ पर प्रोफेशंस में डेंटिस्ट थेरेपिस्ट, ये हमारे पास बेसिकली नॉमिनल है। तो दो इंडिपेंडेंट हो गए, जेंडर एंड प्रोफेशन। और सेकंड हमारे पास हो गया इसका कि ये हमारे पास आ गया। और एक हो गया, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है, अच्छा जी, नेक्स्ट एजम्पशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के जो एजम्पशन होते हैं हमारे पास, population from which the sample are obtained must be normally approximately distributed normally और approximately normally। ये पहले भी हर एक के लिए हम यूज करते रहे, जनरल कमेंट सही है। सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दिस इज ऑल्सो जनरल कमेंट। जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उनके लिए जनरल हमारे पास एजम्पशन होते हैं। द वेरियस ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल। अब हमारे तीन चार दो तीन पॉपुलेशन है, इन सबके वेरियस इक्वल होने चाहिए। ये इसका जो हमने टू सैंपल टेस्ट में किया था वहां पर भी आता है। द द ग्रुप मस्ट हैव द सेम सैंपल साइज। हर ग्रुप में सैंपल साइज एक होना चाहिए। इसका डेटा भी को दिखाऊंगा तो आप अंडरस्टैंड कि इसमें सेल्स के अंदर डेटा गिवन होता है। इसके जो फॉर्मूलाज है तो टिपिकल होते हैं, मुश्किल होते हैं मैनुअली सॉल्व करना, तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं। तो बट वी आर सॉल्विंग ऑन द SPSS, तो आई डोंट थिंक यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी यूज करके वी कैन सॉल्व इट।
हाइपोथेसिस में बेसिकली तीन होती हैं। एक हम बात करते हैं देयर इज नो, अगर हम किसी अगर क्रॉप ईल्ड्स की बात करते हैं तो क्रॉप ईल्ड्स के अंदर फर्टिलाइजर यूज होती है हमारे पास, और जो प्लांट्स हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं तो उसकी वैरायटी भी हो सकती है, उसकी लैंड डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना तीन हाइपोथेसिस करेंगे हम लोग। देयर इज नो डिफरेंस इन एवरेज यील्ड्स फॉर एनी फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर की जो हम टाइप यूज कर रहे हैं, अगर अगर हम जमीन में दो तीन किस्म के फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि उन फर्टिलाइजर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द फर्टिलाइजर। इसका एच हो जाएगा देयर इज एन इफेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस इन एवरेज यील्ड्स। हमारे पास जो क्रॉप्स हैं या वैरायटी है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नल हो जाएगा इसके अंदर डिफरेंस है। एक्चुअली इनके मीन की बात करते हैं, एवरेज का मतलब है मीन। और तीसरा जो होता है दैट्स इंपॉर्टेंट, their effect on dependent variable average yield does not depend on the effect of the other। इसका सिंपल हम इसको बोलते हैं इंटरैक्शन, कि जो हमारे फर्टिलाइजर और यील्ड्स है इनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं है। ये हम तीसरा टेस्ट के साथ करते हैं, तो देर इज एन इंटरैक्शन। हम नल में लिखते हैं कि इंटरैक्शन नहीं है, और एच ए में लिखते हैं कि उनके अंदर इंटरैक्शन है। ये हमारा सिंपल इसके तीन हाइपोथेसिस है, इसको हम चेक करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एग्जाम में गिवन हो सकता है, अगर गिवन नहीं है तो 5% पे काम कर लेंगे। इसी कमांड्स हमारे पास ये है, एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट, उसमें ऑप्शन का भी पड़ा था, उसमें हम होमोजेनिटी टेस्ट, यानी होमोजेनिटी टेस्ट का मतलब है जो एजम्पशन है वेरिएंस का वो भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि इसके वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं। ये हमारे पास जो द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट बी इक्वल, इसको हम इस होमोजेनिटी टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा इसका, कि हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल। डेटा इसका जो गिवन होता है, देखिए टेबल फॉर्म कहलाती है। एक सेल के अंदर देर आर 8 वैल्यूज, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, यानी दो से ज्यादा होंगी इन वन सेल। तो दिस बिकम एनोवा 2 एंड एग्रीकल्चरल। ये वैरायटी ऑफ राइस, हम चेक कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ राइस, तीन वैरायटी ऑफ राइस हैं और दो फर्टिलाइजर टाइप हैं। तो हम इसमें हाइपोथेसिस चेक करेंगे बेसिकली कि वैरायटी ऑफ राइस का एवरेज सेम है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ राइस। या सेकंड हाइपोथेसिस चेक कर सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स, फर्टिलाइजर टाइप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये जो हमारे पास ग्रामेज दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है कि एक हमारे ग्राम्स कितने ग्राम जो है एक प्लॉट से हमारे, मतलब डिफरेंट हमने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं कि 626 ग्राम, 41 ग्राम। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली हमारे पास। यील्ड्स जो हमारे पास आ रही है, ये जो हमारे पास है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट। वैरायटी 1 2 3 आर इंडिपेंडेंट, टाइप फर्टिलाइजर आर इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एनोवा 2। तो पहला हम ये काम करेंगे कि इसको एसपीएसएस पे इन करेंगे, वेरिएबल क्रिएट कर, एक वैरायटी का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यू 1 2 3, वैरायटी 1 वैरायटी 2 वैरायटी 3 डालेंगे। एक फर्टिलाइजर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 डाल देंगे। एक क्रिएट करेंगे इसके अंदर हम यील्ड्स की ग्रामेज डेंसिटी का हम क्रिएट करेंगे। तो आप देखें, मैं आपको एसपीएस शो करता हूं तो यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने अपना एसपीएस ऑन कर लिया है। ये देखिएगा, इसमें से मैंने पहले डेटा पहले फिट कर दिया टाइम सेविंग के लिए। तो पहले मैंने लिखा वैरायटीज, ये वैरायटीज का मेरा वेरिएबल है, वैरायटीज न्यूमेरिक। बाकी देर इज नो डेसिमल प्लेस, नो डेसिमल प्लेस। लेकिन वैल्यू पे जाके देखे तो हमने यहाँ पर खास बात थी, तो वैरायटी 1 वैरायटी 2 वैरायटी 3 ये हमने वैल्यूज कर दी, बिकॉज या 3 वैरायटीज, तो मैंने वैल्यूज पे जाके इसकी वैरायटी कर दी है। और आखिर में जाके इसको नॉमिनल कर दिया, बिकॉज वैरायटी इज अ नेम, तो नॉमिनल इसको मैंने रखा। सेकंड मैंने बनाया फर्टिलाइजर, बिकॉज वी हैव ओनली 2 फर्टिलाइजर, ये न्यूमेरिक फर्टिलाइजर हमारे पास दो हैं। तो मैंने फर्टिलाइजर 1 फर्टिलाइजर 2, टाइप 1 टाइप, देखें T1 T2 कर लिया, टाइप 1 टाइप 2 फर्टिलाइजर दो थे हमारे पास, और इसको भी मैंने नॉमिनल रखा बिकॉज फर्टिलाइजर ऑल्सो नेम। अब थर्ड जो हमारे पास है, मैंने क्वांटिटी ले लिया इसका, बेसिकली डेंसिटी भी ले सकते हैं या ग्रामेज भी ले सकते हैं, जो आप समझते हैं ले लें। मैंने आई थिंक तो क्वांटिटी न्यूमेरिक, इसकी वैल्यू कोई नहीं है, न्यूमेरिकल डेटा है, यानी कि कंटिन्यूस डेटा है और डिपेंडेंट डेटा है। तो इसके अंदर स्केल कर लिया, यहाँ पर कोई हमने, बिकॉज ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो स्केल पे काम करना होता है। हमारे 3 वेरिएबल क्रिएट किए, तो मैंने देखे ये डेटा व्यू पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए वैरायटीज 1,
तो मैंने क्या करा, व्हाट आई डिड, मैंने चूंकि वहां पर एक वैरायटी में 8 वैल्यूज हैं, ठीक है, टाइप 1 की 8 वैल्यूज है, टाइप 2 की, तो एक वैरायटी में बेसिकली 16 वैल्यूज कंटेन करता हूं। मैंने 16 टाइम 111 दबा दिया है और 16 टाइम 222 दबा दिया है। तो इस तरह हमारी टोटल 32 वैल्यूज है। ये वैरायटी 1 वैरायटी 2 देखें अगर आप यहाँ से, ये देखें वैरायटी 1 के 16 वैल्यूज आ गए, वैरायटी 2 के आ गए। अब वैरायटी 1 में टाइप 1 8 है, तो हमने 8 दफा 11 दबा दिया यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही दफा टाइप 2 एक, ये देखिए ये टाइप 2 8 दफा। इसी तरह जब हम वैरायटी 2 में गए, वैरायटी 3 में गए, इस तरह हम जो है, ये देखिएगा हमने टोटल 24 वैल्यूज है, ये वैरायटी 2 वैरायटी 3 सबके साथ टाइप 1 टाइप 2 हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर दिया है। 3 कॉलम क्रिएट हुए हैं, ठीक है। 48 वैल्यूज है हमारे पास, एक सेल में 8 है, तो बेसिकली 6 सेल हैं, 6 इज 48, तो 48 वैल्यू डाल दी। और फिर उनकी जो क्वांटिटी थी वो हर एक के साथ यहाँ मैंने फीड कर दी कि वैरायटी 1 टाइप 1 में 26 8 वैल्यूज थी, जो वहां पर 8 वैल्यूज मैंने 8 वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर दी। फिर इसी तरह नेक्स्ट 8 वैल्यू, फिर नेक्स्ट 8 वैल्यू, इस तरह करते चले गए हम अपना। वहां से डेटा आपने मैनुअली टाइप कर दिया, अगर आपको एक्सेल शीट में तो आपको इंपोर्ट करना होगा इसको। तो ये हमने डेटा कर लिया। फिर इसके बाद अब मैं कमांड पे जाता हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो इसका कमांड हमारे पास जो वैल्यूज थी वो बेसिकली था कमांड इसका कि मैं आपको क्या था, एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल। अब मैं जाता हूँ एनालाइज, देखिए एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल, ठीक है जी, और यूनिवेरिएट। ये आपने एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट आपने क्लिक किया तो आपकी विंडो ऑन हो गई यहाँ पर। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्वांटिटी था, तो मैंने क्वांटिटी शिफ्ट कर दिया डिपेंडेबल। और फैक्टर 2 है मेरे पास, वैराइटीज और फर्टिलाइजर, 2 फैक्टर मैंने फिट कर दिए। ये हमारे पास आ गया, तो मेरा ये डेटा क्रिएट हो गया। अब यहाँ से अगर ऑप्शन बहुत सारे हैं तो मैं ऑप्शन में देखता हूँ कोई चीज़ रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर ऑप्शन पे गया तो वो ओवरऑल ये हमसे सब चीज़ें कह रहा है। तो यहाँ से आपने जो ना होमोजेनिटी जरा क्लिक कर लें, क्योंकि मेरा अजम्पशन टेस्ट करना है मैंने। और चाहे तो डिस्क्रिप्टिव भी कर लें, क्योंकि मीन वेरियंस अगर पता करूँ मैं आपसे तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी आपका होना चाहिए। होमोजेनिटी मैंने 2 चीजें टिक कर ली, तो एग्जाम में 2 में से कुछ पूछ लेता हूँ मैं आपसे। तो होमोजेनिटी वेरियंस को चेक करेगा और डिस्क्रिप्टिव मीन वेरियंसेस बताएगा आपको। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपको चेंज कर दूं तो यू हैव टू गो दैट वे, वहां चले जाइएगा। नॉर्मली ये मैंने कर दिया। अब इसके यहाँ से ओके किया तो मेरे सारे आउटपुट आ जाएंगे इसके। तो मेरे इसके आउटपुट आ गए। तो अब मैं जो है इसके अंदर आपको बेसिकली जो आंसर आएंगे इसको मैं कट एंड पेस्ट कर लेता हूँ अपनी शीट के ऊपर, तो आपको फिर मैं डिस्कस आवर आंसर। ये आउटपुट मेरा आ गए सारे। अब मैं इसको शीट पे चेक करके डिस्कस करते हैं अपने आंसर्स को हम लोग, ठीक है जी। अब मेरी ये देखें जी, ये डेटा था हमारे पास, दिस वाज द डेटा। और ये मैंने सारा फीड कर दिया एक्सेल में। उससे मेरे एक ये आया मेरा एजम्पशन लिविंस टेस्ट आया फर्स्ट, ये मेरी वैल्यू आई लिविंस टेस्ट में। अगर मैं आपसे एग्जाम में बोलूं टेस्ट द एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट द एजम्पशन ऑफ वेरिएंस और एक्सप्लेन इट, तो आपने क्या करना है, टेस्ट वेरिएंस। तो यहां पर देखिएगा कि इसका जो, अगर एजम्पशन चेक कर रहा हूं इसका मैं, कि मैं आई एम गोइंग टू चेक इसका एजम्पशन चेक करूंगा मैं। तो हमारा एफ वैल्यू इसका आ रहा है 1.558 और पी वैल्यू इसका आ रहा है, पी वैल्यू हमारे पास का पी वैल्यू है जी 0.1, पी वैल्यू हमारे पास आ गया 0.193। तो ये हमारा पी वैल्यू आ गया। तो आप देखें इट इज बेसिकली ये मोर देन, हमारे पास जो पी वैल्यू है ये मोर देन है 0.05।
तो एच नॉट हमारा इसका बेसिकली भी लेते हैं कि एच नॉट होता है कि ऑल द वेरिएंसेस आर इक्वल, और एच ए होता है कि वेरिएंस आर एटलीस्ट वन वेरिएंस डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेनेशन मांगू तो हमारा एक्सेप्ट तो हो गया एच नॉट, यानी कि हमारा एजम्पशन सेटिस्फाई हो रहा है, एजम्पशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है, एजम्पशन सेटिस्फाइड। तो ये इसका अगर बोलूँ एक्सप्लेन इट, तो आप बोलेंगे ये यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू अक्रॉस द ग्रुप, बल्कि यहां से करें द वेरियंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू अक्रॉस द ग्रुप। अगर एक्सेप्ट नहीं होता, रिजेक्ट होता है इस नॉट, तो क्या होता है, वेरियंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू, फिर यहां नॉट का वर्ड लेते हैं आप। अगर हमारा एच नॉट अगर रिजेक्ट हो जाता है, एच नॉट रिजेक्ट होता, तो यहां पर नॉट का वर्ड आ जाता है, और एजम्पशन नॉट सेटिस्फाई होता, टेस्ट इनवैलिड हो जाता, टेस्ट इनवैलिड भी हो सकता था। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, सेटिस्फाइड, नॉट वैलिड, तो आप इसको ले सकते थे यहाँ पर। तो वी कैन डिस्कस दिस टेबल इन दिस वे। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे टोटल वैल्यूज आ रही है यहाँ से 16 से टोटल मैंने बताया था आपको 48 वैल्यूज थी, तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। इसका मीन वेरियंस का टेबल भी आपके सामने आता है, तो मैं पूछ सकता हूँ, वहां से आप देख के इसलिए कॉपी कर देंगे। ये असल चीज है, ये टेबल है, ये इससे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, 3 हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस यील्ड ऑफ 3 वैरायटीज। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वैरायटीज। ठीक है ना जी, वैरायटीज ऑफ ईयर, यानी सारी वैरायटी सेम है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरा देखते हैं, द टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर डू नॉट सिग्निफिकेंटली, तो हम बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ऑन ऑन द यील्ड्स, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आप पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड्स हमारे पास चला जाएगा। तीसरा बोलता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन, ये थर्ड है कि वैरायटीज वैरायटी वी एंड फर्टिलाइजर एफ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये कह रहा है हमारे पास। ठीक है जी, हम इसको चेक करते हैं बाय लुकिंग टेबल। तो पहला हमारा प्रॉब्लम है अबाउट द वैरायटीज, ये वैरायटीज की बात कर रहा है। तो वैरायटी में अगर हम जाएंगे, तो एफ वैल्यू वैरायटी की हमारे पास देखें, तो एफ वैल्यू हमारे पास आ रही है 8.93 और पी वैल्यू 0.01। तो ये वैल्यू एक्चुअली 0.05 से कम है, तो एच नॉट रिजेक्ट हो गया, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने सारी चीजें एक्सेप्ट रिजेक्ट टेबल से देखा और एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने बताया क्या चीज एक्सेप्ट हुई, क्या रिजेक्ट हुई। ये तो आपको मैंने बार बार सिखा, ऑलरेडी टॉट यू सो मेनी टाइम्स कि यू कैन डिसाइड इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। अब कंक्लूजन, फाइनल बात, कंक्लूजन में चूंकि हमारा इस नॉट रिजेक्ट हो गया, तो उसका मतलब है देयर इज अ वैरायटीज ऑफ राइस डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर यील्ड्स, यानी उनके मीन डिफरेंट आ गए हैं। तो देयर इज एन इफेक्ट ऑफ वैरायटीज, ठीक है, इन देयर यील्ड्स, उसमें जो है उनकी वैरायटी का इफेक्ट हुआ है, ये कहना चाह रहा है। इसी तरह हम सेकंड बात करें टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इफेक्ट इन दो, जो फर्टिलाइजर डाली है हमने उनका इफेक्ट हुआ है राइस, वैरायटीज ऑफ राइस के ऊपर, उनके राइस हमारे पास डिफरेंट हुई है फर्टिलाइजर की ऐसे। और तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास बेसिकली वो ये था कि तीसरा जो पॉइंट था हमारे पास, देर इज नो सिग्निफिकेंट, एक्चुअली हमारा इसमें एक्सेप्ट हुआ है, एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है, तो हम बोले देर इज नो सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन बिटवीन वैरायटीज ऑफ राइस एंड द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने बताया कि वैरायटी ऑफ राइस, पहले हमने फर्टिलाइजर को इंडिविजुअली डिस्कस किया, वैरायटी को इंडिविजुअली डिस्कस किया, लेकिन इनका आपस का ताल्लुक को बताया, तो इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। तो ये हमने आपको एनोवा 2 का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन chi square 1। अल्लाह हाफिज।